राम राम सभी को गाइज, कैसे हैं आप लोग। बहुत उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में भी सब कुशल मंगल से होंगे और अच्छे से अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज बहुत दिनों के बाद आपके सामने आई हूँ गाइज। मैं रंजीश तोमर, जैसे कि आप सब लोग जानते हो मुझे अच्छे तरीके से। कई बार आपके सामने आती हूँ, अपने मन की बातें रखती हूँ और बस आप और मेरा इतना गहरा रिश्ता है। जब भी मुझे कोई अंदर से झकझोर देना घटना तो मैं अपने चैनल पर डाल देती हूँ गाइस। किसी को बुरा लगे लगता रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आज फिर एक ऐसी घटना, आज नहीं कल फिर एक ऐसी घटना मेरे सामने आई गाइस। एक लड़की है हमारे लिए तो बेचारी छोटी उम्र की लड़की है। अभी छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उसके, इतने बड़े नहीं हैं, छोटे बच्चे हैं 2। एक लड़की है उसके, एक लड़का है छोटे छोटे। उसका अपने पति से तलाक हो गया था। तलाक होने के बाद वो बहुत ज़्यादा उसके साथ बदतमीजी मार पिटाई करता। उसके माँ बाप ने उसको डिवोर्स करवा दिया था। वो घर आकर रहने लगती थी अपने। फिर उसने घर में रहने लगी तो जैसे उसने अपने बच्चों के लिए कि चलो भाई 2 पैसे आएंगे तो बच्चों को पढ़ाई लिखाई या भाई बीमारी है, 100 चीज़ें हैं, आदमी करता ही है। जाकर उसने सोचा चलो भाई मैं अपना जॉब वगैरह देख लूँ कुछ। उसकी माँ ने भी कहा भाई, उसके भाई भी ऐसा ही है भाई, शराब वगैरह पीने वाले इंसान, कि चल भाई तू अपना जॉब वगैरह या कुछ काम वगैरह देख ले, कर ले भाई, तेरे बच्चे भी पढ़ जाएंगे भाई, तेरे बच्चे पढ़ लिख लेंगे कुछ। तो उसने बेचारी ने इसी करके वो एक फैक्ट्री में लग गई यहाँ पे। तो जैसे ही वो फैक्ट्री में लगी ना, कुछ दिन सही चलता रहा सब कुछ अच्छे तरीके से। वो अपना काम करती थी, अपने बच्चों को पाल रही थी बेचारी, अपने बच्चों को पाल रही थी अच्छे तरीके से। अपना फैक्ट्री में जाती थी, वही 6, 7, 8, 10 हज़ार रुपये बता रही थी कि मुझे 10 हज़ार रुपये मिल जा रहे थे। पहले तो कम ही मिलते थे, अब मिलते थे उसे 10 हज़ार जाके कहीं। तो वो बेचारी लग गई थी फैक्ट्री में दवाई वगैरह की। तो उसने उसके बाद ही फिर मतलब 1 साल 2 साल अच्छे तरीके से उसके अपने बच्चों के एडमिशन करा दिए, अच्छे से अपना रहने लग गई बेचारी। चलो भाई बढ़ती रही अपनी ज़िंदगी में कि भाई चलो, पीछे बहुत परेशान करी किसी ने उसे, उसके पति ने। तो अब तो ज़िंदगी उसकी सही है बेचारी की। फिर उसके माँ बाप ने उसे कहा कि भाई तेरे भाई तो ऐसे ही हैं, तो भाई अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी कर ले अपनी, और कब तक ऐसे ही रहेगी, बच्चों को बाप का साया भी मिल जाएगा, भाई पढ़ जाएंगे तेरे बच्चे बेचारे। अभी उम्र ही क्या है लड़की की, बहुत कम उम्र की लड़की है वो। तो भाई फिर उसने मतलब सोचा कि चलो भाई देखूँगी, अगर कोई अच्छा इंसान मिलेगा तो शादी कर लूँगी भाई। फिर इसके बाद एक लड़का नहीं कह सकते, आदमी जेंट्स, एक आदमी आया। उसने कहा मतलब वो उसका पीछा करा था, जाया करा था, जहाँ वो जा रही थी वहीं से जाया करा था। उसके पीछे पीछे ही ना हर चीज़ ध्यान रखा करा था। कभी उसके पीछे किसी को भेज देता, फिर उसको कहा था मैं तू इसको क्यों छेड़ रहा करता, जैसा उसको बचा रहा हूँ ना, वो वही सब चीज़ें उसने उसको दिखानी शुरू कर दी। ये चीज़ें इसलिए बता रही गाइज अपने चैनल पर कि बहुत सी महिलाएं हैं ऐसी, बहुत सी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं बहुत सी, जो भाई अपने पति से परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करें और फिर दूसरों के वही चीज़ें ढूंढने लग जाएं बेचारी कि भाई भगवान हमें पीछे से बहुत दुख मिल रखा यार, मोहब्बत नहीं मिलता जिन लोगों को, उन लोगों के लिए है ये चीज़ें भी। बहुत जल्दी औरत ना, बहुत जल्दी कोमल हृदय है औरत का, बहुत जल्दी माँ है वो एक, बहुत जल्दी पिघल जाए, चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाए किसी की, ऐसा नहीं आना चाहिए भाई। मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि भाई जो भी औरतें हैं वो अपना खासकर ध्यान रखें। जैसी औरतें हैं ऐसे लोगों से बच कर रहें, जो इतने गंदे लोग हैं ना कि बता नहीं सकती मैं आपको। वो आदमी मतलब उसने पूरी तरह से उसे करा कि भाई मैं तेरा बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाला इंसान हूँ, मेरी शादी नहीं हो रखी भाई, और मैं मतलब तेरे से शादी करूँगा, ऐसे कर कर। तो उसके घर वालों की बहुत मदद करता था, उसके माँ बाप की भी मदद करी बहुत बार, पैसे वगैरह से करता था मदद, चलो भाई दे दिए कभी उनको ज़रूरत हुई तो। ये बहुत अच्छे तरीके से उस लड़की का उसने बेवकूफ़ बनाया। और उसको अब जाकर लड़की को जब वो 1 साल से उसके साथ में रह रही थी तब पता चला कि वो शादीशुदा है। शादी नहीं करी उसने उस लड़की के साथ में, ऐसे ही रख रहा था उसे, कहता था शादी करूँगा, आज करूँगा, कल करूँगा, आज करूँगा, कल करूँगा, ऐसे ही लारा देखता रहा उसे। अब उस लड़की को पता चला भाई इसका तो 2 बच्चे हैं पहले से ही,
शादीशुदा है ये आदमी तो। अब उस लड़की को बेचारी को ये देखो आप, कितना बड़ा धक्का लगा उसे कि भाई पहले से ही जो परेशान था आदमी, भाई सोचा था चलो भाई तेरी ज़िंदगी सेट होगी, भाई भगवान की दुआ, तो अच्छा इंसान मिल गया तुझे, मेरे उसके माँ बाप की भी मदद करता था कि चलो भाई मेरे माँ बाप को भी देखता है, सबको देखता है, अच्छा इंसान मिल गया, चलो भाई खुश थी बेचारी ज़िंदगी में। अब फिर से देख लो, अब उसकी बीवी ना, जो उसकी पत्नी है रियल की, वो उसके साथ आकर उसकी बदतमीजी करती है, तूने मेरे पति को ये ले लिया वो ले लिया। अरे तुम बदतमीजी औरतों, तुम्हारे से अपने पति नहीं संभलते, तुम आकर फिर दूसरी औरतों के सिर होती हो। तुम ये नहीं देखती तुम्हारे पति ने कितना झूठ बोला, कितना रोया, वो पहले तुम्हें मारा उसने, तुम्हारे बच्चों को मारा पहले उसने, मगरमच्छ के आंसू बहाए उसने, तब जाकर आया कहा कि मेरी बीवी नहीं है, मेरे बच्चा नहीं है, कोई नहीं है मेरा, तुम ही हो मेरी, समझ। अब वो लड़की बेचारी इतनी परेशान है, उसको खर्चा नहीं देते, कोई कुछ नहीं देता उसको, ना कोई उसको नाम दिया भाई कि उसके शादी करी हो, कुछ भी नहीं करा बेचारी को। इतनी दुखी लड़की सही में वो, उसको 2 साल तक इस्तेमाल करके अब छोड़ दिया कि भाई जा, उसका फ़ोन नहीं उठाते हैं कभी भी कि भाई फ़ोन उठावे बात करे, बच्चे बीमार हो, भाई घर में राशन हो, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं करता कुछ भी। तो मतलब तुम ऐसे औरत को खिलौना है औरत है कि तुम खेल कर छोड़ दोगे? अरे 7 पीढ़ियाँ भरेंगी, ध्यान रखियो तुम, 7 पीढ़ियाँ भरेंगी तुम्हारी। औरत लक्ष्मी हो गया, घर की इज्जत हो गया, हमारे सर का ताज हो गया वो, उसकी इज्जत करनी चाहिए हमें, ऐसे नहीं हमें करना चाहिए कभी भी। हम यहाँ से इतने अच्छे देश में भारत में रह रहे, जहाँ माता की पूजा हो गए नवरात्रि में, तो मतलब हम 9 दिन माता की पूजा करें, वो भी औरत है माँ भी एक, ये सोचो ना तुम, हम उसकी पूजा कर रहे हैं और कहाँ हम अपनी घर की औरतों को ऐसे मार पिटाई ऐसा सब चीज़ें, क्यों दूसरों की औरतों की ज़िंदगियाँ ख़राब कर रहे हैं हम? भाई तुम सोचो। और मैं खास करके मेरा हाथ जोड़ के विनती है सारी औरतों से, सारी लड़कियों से, भाई ध्यान रखो अपना, समाज में बहुत गंदे लोग भी हैं। मेरे अंदर बहुत गुस्सा है गाइस इस बात को लेकर। आप सब लोग समझदार हैं, फैमिली वाले हैं, मेरा कोई मकसद नहीं है समाज में गलत संदेश देने का। भाई इस दुनिया में बहुत लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे समाज में पैदा हो रहे जो समाज को ही गंदा कर रहे, जो औरतों का बेवकूफ़ बना रहे, झूठ बोल बोल कर उनसे खिलवाड़ कर रहे, उनकी इज्जत से खिलवाड़ कर रहे, और फिर ऐसे निकल जाए, उनको डरावे है कि तुम्हारा मेरा तो कुछ नहीं कर सकती भाई, ऐसे निकल जाए फिर चुपचाप कि तू मेरे साथ तो पूरा ये है शहर है, तू करके दिखा दे मेरा क्या करेगी, ऐसे करके ना ये धमकियाँ ना ये यही धरी रह जाए। ठीक है, बहुत देख रखे तेरे जैसे भाई साहब कि भाई तुम दूसरों का बेवकूफ़ बनाओगे और निकल लोगे चुपचाप, चुपचाप नहीं निकल सकते तुम, ध्यान रखियो। और रही बात पत्नी की तेरी कि भाई पत्नियाँ हैं, मेरा पति मेरा पति मेरा पति, अरे तेरा पति था तो वहाँ क्या गोबर चाटने जाकर रहता रोज़, उसके पीछे पीछे फिरक रहता जब 1 साल तक बेचारी के कि भाई मेरी बीवी नहीं है, बच्चा नहीं है, इतना ही पति वाली थी तो उसकी ध्यान रखती ना तू, उसका ध्यान देती ना पहले तू कि तेरा पति कहाँ कहाँ। अभी फिर एक घटना घटी, उसने मुझे बताया कि अब फिर वो किसी और लड़की के साथ में मतलब जा कैसे झूठ बोल रहा था कि भाई मेरी कोई पत्नी नहीं है। दे उस लड़की को भी रख रखा, एक बीवी पहले से है घर में और ऊपर से तीसरी लड़की का और बेवकूफ़ बना रहा था। अब पैसे वैसे उन्होंने बंद कर लिया था, अपने घर में मार पिटाई करी खूब, और पैसे वैसे लेकर जब उन्होंने छोड़ दिया उससे, तो देखो तुम कि भाई तुम्हारा पति क्या क्या गुल खिलावे है, क्यों नहीं देखती तुम? बड़ी पति वाली आई, बड़ी यूँ लगा तुम गाली देवे मुझे, मेरे उसको गाली देवेंगे नहीं गाली, ले बद्दुआ नहीं देगी औरत। जब तुम करोगे तो तुम भरोगे नहीं क्या, ये बताओ? तुम अगर किसी को दिल, किसी के इमोशनल होता है, किसी की भावनाओं होता है, ऐसे खिलवाड़ करोगे, आई समझ में? पहले उसने कितना बड़ा बड़ा झूठ बोला ना। तुम अपने पतियों को देखो ना पहले जाके, तुम्हारी खुद की गलती है भाई, तुम्हारे पति क्यों बाहर जा रहे दूसरी औरतों के पास में, दूसरों का बेवकूफ़ बना रहे, झूठ बोल रहे, खुद के बच्चे होते हुए भी उन बच्चों को मार के दूसरी औरतों के से कहेंगे जाके कि मेरे कोई बच्चा नहीं, मेरी कोई बीवी नहीं है। तुम खुद को देखो ना पहले, दूसरे को क्या कह रही तुम? दूसरों को तुम बदतमीजी करो, बोलो जा कर, फिर उनकी बेइज्जती करो। लड़की बेचारी मेरे साथ कितनी रोई थी वो,
कि वो मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रही, ऐसे ऐसे बदतमीजी करा है भाई। उसके 2 खुद के बच्चे छोटे छोटे बेचारी के बीमार हो जाएंगे, वो मैं उसका फ़ोन नहीं उठाता, उसकी औरत की, पहली औरत की वजह से उसके पास ही रहे जा जा के। उसके 2 बच्चे बेचारी के बीमार हो जाओ, कुछ हो जाओ, उन बच्चों को कुछ हो जाओ भाई, उस औरत को कुछ हो जाओ, देखने वाला कोई भी नहीं है, कोई नहीं होता है, अकेली रहे बेचारी, ना कोई पैसे देने वाला होता। गरीब लोग हैं, गरीब माँ बाप पहले से बहुत गरीब हैं, भाई बेचारे ऐसे ही हैं, तो क्या करेगा औरत, क्या करेगी ये बताओ। और तुम रही पति धर्म वाली, पतिव्रता स्त्रियों कि भाई मेरा पति, जो तुम्हारा पति हुआ है ना तो उसे संभाल कर रखो ना पति ने। तुम्हें बड़े पति धर्म याद आवे फिर बाद में जाके, तुम्हें ये नहीं पता, तुम एक औरत होकर दूसरी औरत के पे इल्ज़ाम लगा रही है, एक औरत होकर दूसरी औरत का नहीं समझ रही तुम कि भाई उस औरत तक कितना बड़ा धोखा करा गया, फ्रॉड करा गया उसके साथ बेचारी के। अगर उसे पता होता कि तो वो पहले से शादीशुदा है तो वो उसके साथ में रहती जाकर, बताइए। कोई औरत नहीं रहती है, कोई 100 में एक औरत होगी जो इतनी गई गुजरी होगी, ऐसे गिर जाएगी, इतनी नीचे गिर जाएगी कि ये जानते हुए भी कि वो शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, उसके साथ रहेगी जाकर। बहुत कम औरतें हैं ऐसी, बहुत कम, नहीं तो कोई नहीं रहती है। और रही बात ही मेरी कि भाई मैं अपने चैनल पे डाल रही, मैं किसी से नहीं डरती हूँ भाई, जो सच है वो दिखाऊंगी मैं, सच है ये घटना सच है। बस मेरा सभी से एक ही प्रार्थना है गाइस, हाथ जोड़ कर, मेरी बहनों से, मेरे बच्चों से, मेरी लड़कियों से, सबसे यही हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि भाई सब लोग अपना ध्यान रखो, देखभाल करके। अगर हम किसी से रिश्ता भी कर रहे हैं ना तो देखभाल करके करना चाहिए हमें, नहीं तो यहाँ से ना हर मोड़ पे एक इंसान ऐसा बैठा जो तुम्हारी ज़िंदगी नरक बना देगा, बद से बदतर बना देगा। और गलती किसकी होगी? औरत की। आदमी की गलती नहीं कोई भी निकालने का, आदमी की नहीं निकालता कोई भी। समाज ये भारत देश पुरुष प्रधान देश है, यहाँ से सिर्फ औरतों की गलती होगी, औरत गलत होगी हमेशा, उसी को ही कहेंगे। औरत ही कह रही जब उसकी पत्नी उसको ही आकर कह रही, वो ये नहीं देख रही कि तेरा पति की वजह से सब कुछ चल रहा है, तेरे पति ने सब कुछ करा है, उसकी दूसरी की ज़िंदगी ख़राब कर दी उसने। एक अच्छी खासी औरत होकर भी तमीज़ नहीं है तेरे में, पढ़ी लिखने के बाद भी बुद्धि नहीं है, तो और क्या होगा बताओ। तो बस सब लोग अपना ध्यान रखेगा। और मुझे पता नहीं अभी उसका बेचारी का क्या होगा क्या नहीं, मेरे इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उसकी मदद करूं या कुछ करूं बेचारी की। मुझे खुद नहीं पता कि भाई उस लड़की को क्या करना चाहिए, बेचारी को क्या नहीं करना चाहिए। वो बेचारी मेरे पास आई थी, पूछ रही थी मेरे से कि मैं क्या कर सकूं क्या नहीं कर सकती। अब मेरे को नहीं पता, वो मेरे से पूछ रही थी आंटी मैं क्या करूं क्या ना, मैं बहुत परेशान हूँ, सही में मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पर नहीं देखा जाता, सही में कोई भी दुखी है ना इंसान तो मेरे को नहीं देखा जाता, मेरे से अंदर तक हिल जाऊँ बस। नींद नहीं आई मुझे पूरी रात। लेकिन प्लीज़ मेरी सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, कोई भी ऐसा मत करो किसी भी औरत के साथ में। अगर उसे नहीं शादी नहीं कर सकते तो उनके साथ में खिलवाड़ भी मत करो। औरत को आप सब लोगों के सामने आकर दिल का बोझ सा हल्का हो जाए, इसलिए मैं कल से सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊंगी इस टॉपिक पे। भी औरतें अपना ध्यान रखें, खासकर जो मतलब अपने पति से जिनके डिवोर्स हो रखे, अनबन चल रही, वो खासकर अपना ध्यान रखो, ऐसे लोगों से बच के सावधान रहें। बस मेरी यही दिल की वो है भाई ख्वाहिश कि भाई आप सब लोग अपना ध्यान रखो। और इसी मकसद की सही मैंने ये वीडियो आप सब लोगों को बना कर शेयर की, अपना एक्सपीरियंस, अपना मतलब बातें जो मेरे मन में थी वो सब आप लोगों को बताई। और आप सब लोग खुद समझदार हो गए। लेकिन बहुत सी औरतें ना समझ कह लो या भाई कुछ भी कह लो, वो आदमी इतना माइंड वॉश कर देगा उनका, भाई दिमाग ख़राब कर देगा कि भाई दिखावा कुछ और होगा कुछ। तो इसलिए सावधान रहें, अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें हमेशा, ऐसे केस ना हो। मैं तो अच्छा है ऐसा बर्बाद नहीं हुआ ज़िंदगी जैसा हो रही भाई 2 जनों की। भाई उसकी बीवी तो उसके घर में रह रही मज़े से, और जो बेचारी वो अपने 2 बच्चों को लेकर फिर इधर उधर की ठोकरें खाती हुई, उसका क्या, उसके बच्चे रोटी भी नहीं खा पाते, एक टाइम खाए दूसरे की आस नहीं होती। तो ये बहुत बुरी बात है। भरेगा इंसान यहीं से भरेगा। चलती हूँ गाइज, एक बार फिर से आप सब लोगों से विदा लेती हूँ, फिर आऊँगी आप सब लोगों के सामने जब मेरा मन होगा आपसे बात करने का। गाइज अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए।
आपके घर परिवार में खुशी से रहिए। भगवान आप सब लोगों को सलामत रखे, ठीक ठाक रखेगा। राम राम सभी को।